हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज़, नए प्रश्न और विचार। इसका क्या मतलब है? हमने पिछले चैप्टर में महाजनपद के बारे में पढ़ा जो आज से 2500 साल पहले डेवलप हो रहे थे। उसी समय यानी कि आज से 2500 साल पहले कुछ थिंकर्स जो थे वो कुछ प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कुछ नए विचार इस समय जन्म ले रहे थे, कुछ फिलोसॉफीज आई, उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं बुद्धिज़्म से। बुद्धिज़्म क्या है? बुद्धिज़्म एक फ़िलोसॉफ़ी है जिसके फाउंडर कौन है? बुद्धिज़्म के फाउंडर हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जिन्हें सिद्धार्थ भी कहा जाता है, जिनका जन्म आज से 2500 साल, लगभग 2500 साल पहले हुआ था। और कौन थे गौतम बुद्ध? जो थे वो एक क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे और शाक्य गण से बिलोंग करते थे। गण के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, जैसे हमने वज्जी रिपब्लिक के बारे में पढ़ा जहाँ पर गण हुआ करते थे। तो ये जो गौतम बुद्ध थे शाक्य गण से बिलोंग करते थे। बहुत ही यंग एज में ही इन्होंने घर छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया और ज्ञान की तलाश में, ज्ञान की खोज में निकल गए। और फाइनली इन्होंने बोध गया, जो कि बिहार में है, वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करी। उसके बाद उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है वो सारनाथ, जो कि वाराणसी के पास है, वहाँ पर दिया, जहाँ पर सारनाथ में स्तूप भी है जो इसी को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद ये प्लेस टू प्लेस जाते थे, लोगों को उपदेश देते थे, यही इनका काम था। गौतम बुद्ध का कहना है कि हमारा जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है, बहुत सारे दुख हैं हमारे जीवन में। और उनका कारण क्या है? हमारी क्रेविंग्स और डिज़ायर, हमारी इच्छाएं जो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। एक वस्तु की प्राप्ति के बाद भी हम दुखी हो जाते हैं क्योंकि किसी और वस्तु की हमारे मन में इच्छा उत्पन्न हो जाती है। और इसी को उन्होंने थर्स्ट या फिर तन्हा कहा है। और इससे हम बाहर कैसे निकल सकते हैं? मॉडरेशन का पाथ अपनाकर, यानी कि नीदर टू लग्जरी नॉर टू हार्डशिप, यानी कि एक बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। बुद्ध ने ये भी कहा है कि हमें सभी के प्रति काइंड होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी होता है वो हमारे ही कर्मों का फल होता है। चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हमारे ही कर्मों का फल है। उन्होंने लोगों को इस बारे में भी इनकरेज किया कि आप खुद के बारे में भी सोचो, ना कि केवल दूसरों की बातें सुनो। ठीक है, तो ये हमने किसके बारे में जाना? बुद्धिज़्म के बारे में। इसके बाद उपनिषद की हम बात कर लेते हैं, जिसमें कुछ ऐसे ही आइडियाज़ हैं। कुछ व्यक्ति जो थे, कुछ थिंकर्स जो थे, वो कुछ प्रश्न जैसे कि लाइफ आफ्टर डेथ, या फिर लाइफ का ट्रू मीनिंग क्या है, या फिर जो सेक्रीफाइसेस होते हैं उनका क्या महत्व है, क्यों होते हैं, इन सभी प्रश्नों का जवाब ढूंढने की वो प्रयास कर रहे थे। ठीक है, उपनिषद क्या है? उपनिषद का एक्चुअल मीनिंग की अगर हम बात करें तो सिटिंग नियर द गुरु, यानी कि गुरु के निकट बैठना, इसका एक्चुअल मीनिंग है। और उपनिषद जो है इन्हें लेटर वैदिक टेक्स्ट भी कहा जाता है, लेटर वैदिक टेक्स्ट, क्योंकि ये वेदों के बाद लिखे गए हैं। ठीक है, उपनिषद जो होते हैं उसमें बताया गया है कि जो यूनिवर्स है उसमें कुछ परमानेंट है, जिसे उन्होंने आत्मन यानी कि सोल और परमात्मन ब्रह्म यानी कि यूनिवर्सल सोल कहा है। और इन थिंकर्स के अकॉर्डिंग जो आत्मा है और परमात्मा है वो दोनों एक ही है। उपनिषद में जितने भी थिंकर्स हैं वो मोस्टली मेन है, लेकिन कुछ महिलाओं का वर्णन भी मिलता है, जैसे कि गार्गी, अपाला, घोषा और मैत्रेयी, इनका भी वर्णन मिलता है, जो अपने ज्ञान के लिए और डिबेट में पार्टिसिपेशन के लिए फेमस हैं। ठीक है, लेकिन ये डिस्कशंस जो होते थे वहाँ पर पुअर पीपल रेयरली पार्टिसिपेट करते थे। इसमें एक एक्सेप्शन है जो कि है सत्यकाम जबाला, जो कि एक पुअर व्यक्ति थे और उनके अंदर इच्छा थी सत्य को जानने की। तो एक गुरु जिन्हें गौतम कहा जाता है, उनके द्वारा इन्हें शिष्य के रूप में अपनाया गया। और जो सत्यकाम जबाला हैं वो उस समय के एक बेस्ट थिंकर बने थे। ठीक है, तो उपनिषद के बारे में यहाँ पर हमने जाना है, जो कि क्या थी, यहाँ पर एक नई फिलोसॉफी डेवलप हो रही थी। ठीक है, इसके बाद जैनिज्म की अगर हम बात करें, जिसके फाउंडर हैं वर्धमान महावीर, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हैं। महावीर स्वामी भी जो थे उन्होंने भी 30 साल की एज में अपना घर छोड़ दिया था और ज्ञान की तलाश में निकल गए थे। 12 साल की कठोर तपस्या और अकेले रहने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो भी लोगों को संदेश देते थे और उनका एक सिंपल डॉक्ट्राइन था, सेट ऑफ प्रिंसिपल था, कि जितने भी महिला या पुरुष हैं जो सत्य की खोज करना चाहते, सत्य को जानना चाहते, उन्हें अपने घरों को छोड़ना होगा, सारे कंफर्ट को त्यागना होगा।
ठीक है। और अहिंसा का पालन करना होगा, क्योंकि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी को अपने प्राण प्यारे हैं, तो सभी के प्रति हमें काइंड होना, हिंसा बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, तो ये क्या था, इनका एक प्रिंसिपल था। महावीर स्वामी ने अपने जो उपदेश दिए हैं वो प्रकृत लैंग्वेज में दिए हैं। बुद्ध ने भी अपने उद्देश्य प्रकृत लैंग्वेज में दिए हैं ताकि लोग उन्हें समझ सकें, ऑर्डिनरी पीपल भी उनको समझ सके। जैसे गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो ये लोगों को किस तरीके से समझाते थे, इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं, जो कि है कीसा गौतमी की, जिनके बेटे की मृत्यु हो गई थी और उन्हें दर दर लेकर भटक रही थी कि कोई मेरे बेटे को जीवित कर दो। एक व्यक्ति उन्हें गौतम बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे को जीवित कर दूंगा, लेकिन अगर तुम मुझे एक मुट्ठी राई ला कर दो, वो भी ऐसे घर से जहाँ किसी की कभी मृत्यु ना हुई हो। कीसा गौतमी घर घर गई, लेकिन जहाँ भी वो पूछती तो सभी कहते कि किसी न किसी की मृत्यु तो हुई है हर घर में। तो गौतम बुद्ध उन्हें क्या समझाना चाहते थे कि मृत्यु जो है वो सत्य है, उसे कोई नहीं टाल सकता। इस तरीके से लोगों को वो समझाया करते थे और उपदेश दिया करते थे। ठीक है। जैनिज़्म की भी अगर हम बात करें, और ये जो बुद्धिज़्म है जैनिज़्म केवल इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में कई जगहों पर स्प्रेड हुआ था। ठीक है। इसके बाद संघ की अगर हम बात करें तो जैसे कि बुद्ध जो थे, महावीर स्वामी जो थे, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था ज्ञान की खोज में। तो इससे कई सारे लोग त्यागते थे, तो उनके लिए अरेंजमेंट्स होते थे जिन्हें संघ कहा जाता था। क्या होते थे, कुछ ग्रुप्स होते थे जहाँ पर बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे। यहाँ पर मेडिटेशन, सिंपल लाइफ होती थी। उन्हें खाने के लिए भिक्षा ग्रहण करनी होती थी, उन्हें भिक्षु या फिर फीमेल को भिक्षुणीज कहा जाता था। ठीक है। इस तरीके से बहुत सिंपल लाइफ होती थी, बहुत त्याग करना पड़ता था। ठीक है, बहुत कठिन होता था, लेकिन उसके बावजूद कई लोग त्याग करते थे। इसके बाद विहार की अगर हम बात करें तो ये जो थे भिक्षु भिक्षुणीज, इन ये टेम्परेरी सेटलमेंट्स, तो टेम्परेरी शेल्टर के लिए तो कहीं रुक जाते थे केव्स में या कुछ एरिया में, लेकिन इन्हें ज़रूरत महसूस हुई परमानेंट शेल्टर्स की। तो इसके लिए क्या हुआ, विहार्स बने। विहार यानी कि मठ जिन्हें हम कह सकते हैं, या फिर मोनास्टरीज जिन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से मठ का निर्माण हुआ जो लकड़ियों से या ब्रिक्स से बनते थे, जहाँ पर ये लोग रहते थे। ठीक है। और जो लैंड होती थी जो विहार के लिए, वो किसी लैंड लॉर्ड या किसी व्यक्ति के द्वारा डोनेट की जाती थी। और कुछ लोग इनके लिए गिफ्ट भी लाते थे, जैसे कि खाने के लिए, मेडिसिन्स और भी कपड़े वगैरह, बहुत सारी चीज़ें लोग लाया करते थे। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ पिलग्रिम्स की, यानी कि तीर्थ यात्री जो भारत आए थे, जैसे कि फास्टेन, श्वेनचांग, इचिंग। तो ये कुछ पिलग्रिम्स यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि स्पिरिचुअल रीजन्स से होली प्लेसेस की यात्रा करते हैं, पवित्र स्थानों की यात्रा करते हैं। उनमें से अगर हम बात करें श्वेनचांग की, तो उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई करी, और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय जो कि वर्तमान बिहार में है, उनके बारे में क्या बताया कि वहाँ के जो टीचर्स थे बहुत ही लर्नेड व्यक्ति हुआ करते थे। वहाँ बहुत सारे विषयों का अध्ययन कराया जाता था। वहाँ जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते थे, उनको एडमिशन लेने से पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते थे। और प्रश्न कौन पूछता था, जो गेट कीपर होता था। और गेट कीपर भी इतने डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पूछता था कि 10 में से 7 से 8 स्टूडेंट्स उसका आंसर नहीं दे पाते थे, 1 या 2 ही दे पाते थे। तो आप सोच सकते हैं वहाँ की एजुकेशन कितनी ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है। तो यही सब कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ना था। आई होप आपको चैप्टर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।